अस्सलाम वालेकुम एंड हाय गाइस। आज मैं ट्यूटोरियल 5 के साथ आई हूँ और ट्यूटोरियल 5 हैंडलिंग गेस्ट कंप्लेन 10 थिंग्स यू माइट नो, मतलब कि एक गेस्ट की कंप्लेन को कैसे हैंडल करना है, इसके 10 पॉइंट्स जो हैं वो बताए जाएंगे इस ट्यूटोरियल में। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक मतलब कि एक जगह को मतलब कि एक रेस्टोरेंट को या होटल को चलाने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए या इवन जो है वो वेटर के लिए भी और गेस्ट रिलेशन ऑफिसर के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें कैसे कंप्लेंट्स को हैंडल करना होता है गेस्ट की। इसके पॉइंट्स जो हैं वो 10 हैं जो कि एक्सप्लेन आगे किए जाएंगे फर्दर। तो आगे चलते हैं। Why guest complaints are needed to be handled, कि क्यों जो है वो गेस्ट की कंप्लेंट्स को हैंडल करने की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, There are some basic principles you need to know and use while handling any complaints raised by guest। मतलब कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मतलब पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए और जब हम कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहे हैं या कंप्लेंट्स हम गेस्ट की तरफ से आई हैं तो हमें उसको जो है पता होना चाहिए, उन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। These are some basic rules for the successful handling of complaints। ये जो पॉइंट्स आगे बताए जाएंगे ये सक्सेसफुल पॉइंट्स हैं हैंडल करने के लिए एक कंप्लेंट्स को गेस्ट की। If you ignore or forget any those, a simple complaint can turn into a major issue, so never dare to ignore। कि मतलब अगर हम इन पॉइंट्स को भूल जाएंगे या इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो ये जो है मेजर इशू में या प्रॉब्लम में जो है कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए हमें जो है वो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और इन ही जो है पॉइंट्स पे चलना है। अब आगे जो है वो हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स 10 हैं जिन पे हमने चलना है और कंप्लेंट्स को जो है वो आगे सॉल्व करना है। द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्ट हैंडलिंग आर, मतलब मेजर जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है माइंड सेटअप, सेकंड है यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज, थर्ड है प्रॉपर लिसनिंग, फोर्थ है रिमेन काम, फिफ्थ है शोइंग सिंपैथी, सिक्स्थ है अपॉलॉजी, सेवंथ नेवर ब्लेम्स अदर, एट नो एक्सक्यूज, नाइन्थ नॉट ट्राई टू मेक योर गेस्ट रॉन्ग, टेंथ है बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब आगे फर्दर जो है इनको एक्सप्लेन किया जाएगा और समझते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो हमें फॉलो करके आगे अप्लाई करनी है। फर्स्ट, माइंड सेटअप। माइंड सेटअप, सेटिंग अप योर माइंड इज इम्पॉर्टेंट। अपने माइंड को सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फर्दर देखते हैं कैसे सेट करना है। कीप गुड फेथ टू हेल्प कस्टमर, मतलब हमें इत्मीनान होना चाहिए, ईमान रखना है हमने कि हम जो है गेस्ट की हेल्प कर सकते हैं। It has been said that customer is the boss और customer is always right। ये कहा गया है कि कस्टमर जो है वो बॉस है, या ये भी कहा जाता है कि कस्टमर हमेशा सही होता है। Try to be professional and handle each complaint with professionally। मतलब कि हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि प्रोफेशनल तरीके से जो है हम जो कंप्लेंट्स हैं गेस्ट की उसको हैंडल करें। A complaint indicates that there must be loopholes in your service and there is
द चांस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मतलब कि इसके अंदर मैंने कुछ मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं जो मुश्किल वर्ड्स थे उनके, और जो है आगे ये है कि अ कंप्लेंट इंडिकेट्स दैट, मतलब कि कुछ जो कंप्लेंट होती है गेस्ट की वो हमें इशारा ये देती है कि हमारे जो सर्विस है उसके अंदर कोई ना कोई खामी है और हमें ये चांस दिया गया है अब कि हम इसको ठीक कर लें। ठीक है, माइंड सेटअप में मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देती हूँ कि माइंड सेटअप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है हमें ईमान रखना चाहिए कि हम गेस्ट की जो कंप्लेन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा कि गेस्ट, ये कहा जाता है कि गेस्ट बॉस होता है या गेस्ट जो है वो हमेशा सही होता है और हमने जो है वो प्रोफेशनल तरीके से उसकी जो कंप्लेन है उसको सॉल्व करना है। और हमारे जो कंप्लेन हमारे पास आती है तो वो यही इशारा देती है कि हमारी सर्विस में कोई ना कोई खामी है, कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से ये कंप्लेन आई है और जो है अब हमारे पास ये चांस है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, अब 2 पॉइंट पर चलते हैं, सेकंड पॉइंट पर, यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज। यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज मतलब कि धीमी गुफ्तगू करना, मतलब अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना। अब इसको पढ़ते हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग एनी वर्बल और रिटन कंप्लेंट। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि हम गुफ्तगू कैसे करें, एक जो कस्टमर है उसके साथ कैसी गुफ्तगू हम कर रहे हैं। ये ज़ुबानी भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। मतलब कि जब हमें कोई भी कंप्लेन को हम हैंडल कर रहे हैं तो हम किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ज़ुबानी भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, दोनों तरीक़ों की गुफ्तगू हो सकती है। तो इन दोनों तरीक़ों की गुफ्तगू को हैंडल करना ही बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है। तो जो है ये हम कैसे कर सकते हैं आगे पढ़ते हैं। While you are handling any written complaint, then you need to be sure enough about what you are writing। मतलब कि जब हम कोई भी ऐसी कंप्लेंट जिसको हम लिख रहे हैं उसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें जो है ये यकीन होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। ठीक है, केयरफुल अबाउट ईच वर्ड एंड मेक श्योर एनी ऑफ द वर्ड डज नॉट गिव रॉन्ग मीनिंग। मतलब कि जो भी हम लिख रहे हैं हमें इसका यकीन होना चाहिए कि हम जो भी लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं और वो गलत मतलब कि मीनिंग नहीं दे रहा, मायने नहीं दे रहा। मतलब कि जो कस्टमर ने कंप्लेन की है वही हम लिखें, कोई ऐसा लफ्ज़ ना लिख दें जो कि कस्टमर की कंप्लेन ना हो और थोड़ा सा गलत जो है वो मायने दे दे। ठीक है, बी प्रोफेशनल एंड ट्राई टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द प्रॉब्लम। हमें प्रोफेशनली काम करना है और ट्राई करना है कि हम उस जो प्रॉब्लम है उसको ऐसे एक्सप्लेन करें कस्टमर को कि वो प्रोफेशनल लगे, ना कि हम जो हैं उसको इस तरीके से उसको बताएं कि उसको ये लगे कि हमें खुद को नहीं पता कि हम कैसे जो है वो इसको हैंडल करें। हमें हमेशा इस तरीके से हैंडल मतलब कि उसको एक्सप्लेन करना है, बयान करना है कि उसको ये लगे कि हाँ हम जो है उसकी चीज़ को समझ रहे हैं, उसकी कंप्लेंट को समझ रहे हैं और हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे जो है वो पार्ट 2 पे जो है वो आगे आपको फर्दर पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो आगे जो है आप पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फर्दर जो आगे पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ सकें और पता चल सके कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।